नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक भी जुड़े रहे। बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सुरक्षा और विधि व्यवस्था का संधारण, पेयजल, शौचालय, स्नानागार, साफ सफाई, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था, टेंट, पंडाल, जलापूर्ति, सीसीटीवी, अग्निशमन आदि व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। TRE 4 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज हो गया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना में प्रदर्शन के लिए जुटे, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान महिला अभ्यर्थियों को भी जबरन हटाए जाने की तस्वीरें सामने आई है, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी और बढ़ गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से TRE 4 वैकेंसी का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी मांग रखने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है। एक अभ्यर्थी ने कहा कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है, जबकि वे केवल भर्ती प्रक्रिया शुरू होने और विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस साल की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है, जिसमें कैबिनेट के प्रमुख सदस्य शामिल होंगे। बैठक में शासन नीतियों के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ साथ कैबिनेट फेरबदल की अटकलें भी चर्चा का विषय बन सकती है। सूत्रों की माने तो बैठक का मुख्य फोकस विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, प्रमुख निर्णयों, उनके परिणामों और आने वाले महीनों की प्राथमिकताओं पर होगा। सभी मंत्रालयों ने पहले ही कैबिनेट सचिवालय को पिछले 2 वर्षों के सुधार उपायों का विवरण और पिछले 12 वर्षों की सफल योजनाओं की सूची सौंपी है। बैठक में इन रिपोर्टों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट और ईरान युद्ध पर भी विचार करेंगे। इस युद्ध का भारत पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों, खासकर ऊर्जा कीमतों और व्यापार प्रभाव पर चर्चा हो सकती है। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर नौकरी रोजगार से संबंधित वादा खिलाफी का आरोप दोहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात कर रही है। NDA ने चुनाव पूर्व 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, फिर TRE 4 की मांग और पेपर लीक का विरोध करने पर युवाओं पर बार बार लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? यदि पुलिस के उपयोग का इतना ही शौक है तो अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध हो। तेजस्वी यादव के अनुसार TRE 4 की वैकेंसी जारी करने की संभवतः सरकार की नीयत ही नहीं है। हमने अपने 17 महीने के कार्यकाल में बिना पेपर लीक के सफलतापूर्वक 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की, 1.30 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन कराई थी। उन्होंने कहा कि उसके बाद से लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो गए, 2 मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री बन गए, समूचा मंत्रिमंडल बदल गया। NDA नेताओं के शहजादों को बिना चुनाव लड़े सीधे मंत्री पद बांट दिए गए। नए सरकार के गठन के 6 महीने बीत गए, लेकिन अब तक TRE 4 की वैकेंसी नहीं आई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी न केवल नीतीश कुमार की नीति पर चल रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार की ही तरह मैं हूं सम्राट की दृष्टि के साथ भी सत्ता पर पकड़ बना रहे हैं। सामूहिक जिम्मेदारी के साथ सभी विभागों के परफॉर्मेंस पर नजर रख रहे सम्राट चौधरी अपने तंत्र के सहारे मंत्रियों के काम की रेटिंग भी करते जा रहे हैं। इसी मूल्यांकन के क्रम में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी निर्देश दिए हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को विभिन्न अस्पतालों से नेगेटिव फीडबैक मिल रहा था। कई अस्पतालों में सिस्टम में कमी तो कई जगहों पर रेफर का खेल चल रहा था। सम्राट को बखूबी पता है कि सत्ता मिली है तो आंखें मूंदे रहने से काम नहीं चलेगा। लिहाजा जनता दरबार में मरीजों या तीमारदारों से मिले फीडबैक पर सम्राट चौधरी ने निशांत कुमार को बाकी मंत्रियों की तरह ट्रीट किया। उन्होंने बड़े निर्देश दिए। अस्पतालों में मरीजों
को दूसरे शहर में रेफर करने की व्यवस्था को हर हाल में ख़त्म करने को कहा। होता यह है कि इसमें सुदूर के अस्पताल अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं, लेकिन अब छोटी छोटी समस्याओं से मुक्त होने के लिए बड़े बड़े अस्पतालों में रेफर करने के बजाय वहीं इलाज करना होगा। लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम लोगों की सुविधा के लिए पेयजल की विशेष व्यवस्था की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के 17 नगर निकायों और 26 अंचलों में सार्वजनिक स्थलों पर निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरे जिले में कुल 400 स्थानों पर प्याऊ लगाए गए हैं। इनमें चौक चौराहे, बाजार, बस स्टैंड और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाके शामिल हैं। यहाँ राहगीरों, रिक्शा चालकों, श्रमिकों, दुकानदारों और आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए जिले में 15 आश्रय स्थलों का भी संचालन किया जा रहा है। इन आश्रय स्थलों पर लोगों के बैठने और आराम करने की व्यवस्था की गई है ताकि लू और गर्म हवाओं से बचाव हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी चापाकलों को चालू हालत में रखने का निर्देश दिया गया है। खराब चापाकलों की सूचना मिलने पर मरम्मत दल तुरंत कार्रवाई करेंगे। वहीं नगर क्षेत्रों में भी चापाकलों की नियमित जांच और सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त संख्या में प्याऊ की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। फिर भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। खासकर दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में हालात ज़्यादा गंभीर रहने वाले हैं। लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। एक तरफ जहां कुछ जिलों में लू का खतरा है वहीं दूसरी तरफ राज्य के 27 जिलों में आंधी और बारिश का पूर्वानुमान भी है। पटना, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही बारिश और बिजली गिरने का भी खतरा है। राजधानी पटना में भी गर्मी का असर साफ दिखा। यहाँ तापमान बढ़कर 38.4 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। भागलपुर में भी तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है।